दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। लखनऊ में भी डेंगू ने दी दस्तक। जाने डेंगू और वायरल बुखार में कैसे करें अंतर। दिल्ली एनसीआर में डेंगू के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते में ही 100 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली एनसीआर में डेंगू के करीब 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक बार फिर डेंगू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को डेंगू की प्रारंभिक जांच में लखनऊ में 21 नए मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस समय देश में मौसम बदल रहा है, जिसके कारण सीजनल फ्लू का खतरा भी बढ़ गया है। इसके अलावा डेंगू के मामलों में भी उछाल देखा जा रहा है। इसके चलते डॉक्टर्स ने लोगों को सतर्क रहने और पानी की नियमित सफाई करने की सलाह दी है। The number of cases definitely have gone up in the last 7 days, and now it's raining in Delhi and maybe in the north. And so in the next couple of days, I'm expecting that the number of cases would further go up. What cases we are seeing are not serious. They're not requiring any ICU care. They're not in shock. One odd case would be obviously sick. Actually, people also have learned how to deal with dengue cases, and also our diagnostic modalities. We have learned how to diagnose it early. So all that obviously is helping in management of dengue cases. But yes, in the next couple of weeks, the cases might rise. So what we might have to do is we have to always see that we are not bitten by the mosquitoes. So we should preferably wear maybe full sleeve clothes. We see, government as well as us individually, we have to see to it that there's no waterlogging around our houses. There's no water stored where it is a stagnant water, because that's a place where the dengue mosquito breeds. So we need to be ourselves careful. Obviously the government has to do its job also, so that the dengue cases can be limited this time. आइए अब आपको बताते हैं डेंगू और वायरल बुखार में अंतर कैसे करें। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक वायरल बुखार के मामलों में शरीर का तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 101 डिग्री तक हो सकता है। वहीं डेंगू से पीड़ित लोगों में बॉडी का टेम्परेचर 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इसके साथ ही डेंगू से पीड़ित मरीजों के शरीर पर खून के थक्कों की तरह चकत्ते हो जाते हैं। ये दोनों खास लक्षण हैं जिनके आधार पर आप दोनों बुखार में अंतर कर सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक डेंगू के हर मरीज में ये दोनों लक्षण दिखाई दें, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है। कई बार मरीज में ये दोनों लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन उसमें अंदर ही अंदर डेंगू बुखार बढ़ता रहता है। ऐसे में सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्हें 3 से 4 दिनों तक दवा लेने के बावजूद बुखार, ठंड, खांसी और सिर दर्द ठीक ना हो तो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलकर अपनी डेंगू की जांच जरूर करवा ले। डेंगू का समय रहते जांच और इलाज करवाना बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने, पानी इकट्ठा होने वाली सभी जगहों की नियमित सफाई करना और मच्छरों को मारने वाली दवाओं का छिड़काव करना जरूरी है। अगर इन तीनों उपायों पर सख्ती से ध्यान दिया जाए तो डेंगू से बचा जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।